हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जहाँ पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। यानी नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल यानी जानवर और पौधे जो है हमारे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो नीचे जो चारों दिए गए हैं इनको ईवल क्वाड्रेट या भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो देखते हैं क्या क्या है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बी है को एक्सटेंशन, सी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन या डी है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो अब एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। ये जो रेड से अंडरलाइन किया है ये है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। यानी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ये ऑप्शन है, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रजाति जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है यानी बहुत ज़्यादा खतरे में है एक्सटिंक्ट यानी ख़त्म हो जाने के कुछ ही समय के अंदर, इमीडिएट फ्यूचर के अंदर, तो उसको कौन सी स्पीशीज़ बोलेंगे। तो ए है वल्नरेबल, बी है एंडेमिक, सी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और डी है एक्सटिंक्ट। तो हम अपना रेफरेंस देखेंगे। उसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एन IUCN रेड लिस्ट critically endangered CR or sometimes CE species is one that has been categorized by the International Union for Conservation of Nature as facing an extremely high risk of extinction in the wild। यानी critically endangered species वो है जो हाई रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के वाइल्ड के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। जो ऐसी स्पीशीज़ है जो हाई रिस्क पे एक्सटिंक्शन में इमीडिएट फ्यूचर के अंदर वो होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज। ऐसी संस्था जो हमारी रेड लिस्ट को प्रकाशित करती है वो कौन सी है। तो ए है ICFRE, बी है IUCN, सी है UNEP और डी है WWF। तो अब एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में रेफरेंस पैराग्राफ है। इसके अंदर जो रेड अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। द IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन लास्ट 500 ईयर्स। तो IUCN रेड लिस्ट जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में होती है। इसके अंदर सारी जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट यानी उसके बारे में लिखा जाता है। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल चुका है कि IUCN की रेड लिस्ट है ये। एनसीईआरटी कह रही है कि IUCN की रेड लिस्ट है जिसके अंदर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बारे में लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी IUCN। तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो द जेनेरो इन 1992 वॉज कॉल्ड। अर्थ समिट जो रियो द जेनेरो में हुआ था 1992 में वो किस लिए हुआ था। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। जो रेड अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो द जेनेरो इन 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। जो रियो द जेनेरो में कन्वेंशन हुआ था वो हुआ था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट के लिए। यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए और उसको सस्टेनेबली इस्तेमाल किया जाए उसके बेनिफिट्स को। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा हो पाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सेम एनसीईआरटी की लाइन कहता है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो उसको मार्क कर दिया मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नीचे दिए गए चारों में से कौन सा इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा उनको। तो अब देखते हैं। जो ब्लू से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू, इन सीटू एक्स सीटू दोनों हो सकता है, यानी अपने नेचुरल हैबिटेट में भी बचाया जा सकता है और हैबिटेट से दूर भी बचाया जा सकता है। अब नीचे जो रेड से अंडरलाइन है उसको पढ़ेंगे। इन एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड इंक्लूड्स प्रोटेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज इन जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर प्रोपोगेशन, कायरो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट्स। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक्स सीटू के अंदर आता है हमारा चारों ऑप्शन में से। तो जो हमारा डी ऑप्शन है बोटेनिकल गार्डन, ये एक्स सीटू मेथड है, इन सीटू नहीं है। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इन सीटू नहीं है। तो डी जो है बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू है, तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू नोटिफाई सच स्पीशीज। ए एंडेमिक, बी वल्नरेबल, सी थ्रेटेंड और डी कीस्टोन। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे इसके अंदर।
ये NCERT रेफरेंस दिया गया है आपका एंडेमिक स्पीशीज़ के बारे में। तो देखते हैं, जो मैंने येलो से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। तो यानी क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि ऐसी स्पीशीज़ प्लांट या एनिमल की जो किसी एक ही जगह पर पाई जाती है उनको क्या कहते हैं। तो उनके लिए टर्म हमारी जो यूज़ होती है NCERT रेफरेंस के हिसाब से वो होती है एंडेमिक। एंडेमिक एक ही जगह पे यानी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को कहा जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा एंडेमिक है तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।